कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोगों ने अब तक जो जाना था 6 फॉर्म ऑफ सेंटेंस, अब बढ़ते हैं उससे आगे। 6 फॉर्म ऑफ सेंटेंस को हमने जो देखा था, सिक्स फॉर्म ऑफ सेंटेंस में हम लोगों ने केवल सेंटेंसों के प्रकार का नाम जाना था और उसका हिंदी जाना था। जैसे फिर से मैं एक बार आपको रिवीजन कराता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसी प्रकार से 3 और थे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, व क्वेश्चन और WH नेगेटिव क्वेश्चन। यहां से क्लियर है, these are the 6 type of sentence. Now we have to read how can we write in English these are sentences. So we are going to see that about formation of 6 sentence. As an example, we can take that a question Ram खुश था। जैसा कि अब तक हम लोगों ने जो जाना है उसके हिसाब से ये विदाउट वर्ब सेंटेंस है और यहां लास्ट में पास्ट का पहचान था, इसलिए इसमें हम वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव में जब बनाएंगे तो हम लिखेंगे राम खुश था, जबकि इसी का जब हम नेगेटिव बनाने जाएंगे तो हम लिखेंगे राम खुश नहीं था। जबकि इसका प्रश्नवाचक जो सवाल होगा उसमें क्या लिखेंगे हम? क्या राम खुश था? और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाएंगे। फिलहाल 3 देखते हैं हम लोग। ये अफर्मेटिव है, ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा इंट्रोगेटिव है। यहां बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब इन तीनों को हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? हम इंग्लिश में लिखेंगे राम वाज हैप्पी। जब हम नकारात्मक मतलब नेगेटिव सेंटेंसों को जब बनाएंगे तो एक खास ख्याल रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करेंगे, NOT। और नॉट जो होता है वो हमेशा हर प्रकार के सवाल में तीसरे स्थान पे आता है। फर्स्ट स्थान पे सब्जेक्ट रहेगा हमारा जो कि राम है, सेकेंड पे उसका ऑक्सिलरी वर्ब जो कि वाज है, राम वाज, और तीसरा स्थान पे हमारा नॉट होगा, नॉट हैप्पी। राम वाज नॉट हैप्पी, ये हमेशा तीसरे स्थान पे ही रहेगा। अब आपको स्थान में ऐसा समझना है कि फर्स्ट जो होगा हमारा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। वो सब्जेक्ट लंबा भी हो सकता है, सब्जेक्ट 2 अक्षर का भी हो सकता है। जैसे वह बकरी काली थी, वह बकरी काली थी, तो यहां पे हम लोग जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दैट गॉड, ये एक सब्जेक्ट हुआ, दैट गॉड वाज ब्लैक। तो
सब्जेक्ट डबल भी हो सकता है, लेकिन नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे होगा। कब? जबकि वाक्य में नहीं का इस्तेमाल होगा। जब वाक्य में नहीं रहेगा तो हमेशा याद रखेंगे कि नॉट तीसरे स्थान पे आएगा। अब इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, राम वाज हैप्पी था। अब यहां क्या होगा भाई, तो वाज को आगे क्यों निकालेंगे, बस जो इलेक्ट्रिक वर्ब होगा उसे आगे निकाल लेंगे और बाकी जो है उसे यूं ही लिख देंगे, वाज राम हैप्पी। यहां से क्लियर हो गया ये तीन प्रकार के सेंटेंस। अब देखते हैं हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग और जानेंगे अगले तीन सेंटेंसों का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। आप लोग कॉपी पर इसे लिखने का जरूर काम कीजिएगा ताकि आपके मेमोरी में ये बना रहे। और अब इन तीनों सेंटेंसों को देखना है हमें। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, इसके बाद का होगा WH क्वेश्चन और फिर WH नेगेटिव। क्या होता है हिंदी में अनुवाद? अभी तक जो हमने पढ़ा था, राम खुश था, राम खुश नहीं था, क्या राम खुश था। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या राम खुश नहीं था। अब यहां दो शब्द, एक तो इंट्रोगेटिव दूसरा निगेटिव। इसका मतलब है ये द फोर्थ फॉर्म ऑफ सेंटेंस है। अब हमें क्या करना है, बस तीसरे सवाल में फिर से ध्यान दीजिए। तीसरे सवाल में हमने क्या लिखा था, क्या राम खुश था, और चौथे में केवल कितना का अंतर है, बस एक नहीं जुटा है। और हमने अभी अभी आपको क्या बताया कि हर नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हमेशा तीसरे स्थान पे करेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, सेम वही वाज राम और तीसरे स्थान पे क्या लिखेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट हैप्पी। वाज राम नॉट हैप्पी, मेरा क्लियर हो गया। अब यहां चौथे स्थान की बात करेंगे जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा, WH क्वेश्चन। अब इसमें कोई WH वर्ड, जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया है कि WH वर्ड क्या क्या होंगे, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ, ये सब WH वर्ड है। तो यहां करते हैं किसी एक का इस्तेमाल, लिखते हैं कि राम क्यों खुश था। राम क्यों खुश था। राम क्यों खुश था। अब यहां राम क्यों खुश था, तो यहां मुझे क्या मिल गया, ये जो है WH वर्ड है। जब WH वर्ड का मतलब फाइव फॉर्म ऑफ सेंटेंस में जब जाएंगे तो ख्याल रखना होगा कि यहां कुछ नहीं करना है, यहां तीसरे वाले सवाल को देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरे वाले सवाल को देखिए और तीसरा वाला सवाल का बिल्कुल टू कॉपी कीजिए, कुछ मत सोचिए। वाज राम हैप्पी, और जो हमारा WH वर्ड होगा उसे क्या करेंगे हम लोग, इसे बाहर निकाल देंगे और इसे यहां लिखेंगे वाई। वाई वाज राम हैप्पी, राम क्यों खुश था। अब कोई संदेह नहीं, अगर मान लीजिए सेंटेंस में आ गया राम कब खुश था, या अगले सेंटेंस में कोई देता है कि राम कैसे खुश था, तो बस कैसे को बाहर निकालेंगे और थर्ड फॉर्म मतलब कि वाज राम हैप्पी। कुछ करना नहीं है। इन 6 सेंटेंसों को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि किसी एक अनुवाद को दिखा दिए, उसके 6 फॉर्मों को लिखिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सभी फॉर्मों को लिखिए और फिर उन सभी को इंग्लिश बनाइए, जैसा कि मैं तुरंत आपको करने वाला हूं। अभी फिलहाल हम लोग 5वां देखें, अब 6ठा को मैं देख रहा हूं।
क्लियर हो गया होगा हमारा। ये फर्स्ट फॉर्म था हमारा, ये सेकेंड था, ये हमारा थर्ड था, ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ। अब हम बढ़ रहे हैं सिक्स की ओर। तो सिक्स में हमें क्या देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। सिक्स जो हमारा है WH निगेटिव है। सिक्स जो है हमारा WH निगेटिव है। WH निगेटिव कहने का तात्पर्य है कि इसमें वो वर्ड भी है, WH वर्ड भी है और साथ में निगेटिव सेंटेंस है। जैसे राम क्यों खुश नहीं था। यहां सवाल है कि राम क्यों खुश नहीं था। क्या कारण है भाई कि राम खुश नहीं था? मतलब यहां तीन चीज, नेगेटिव, WH और प्रश्नवाचक। तो हम यहां क्या करेंगे, यहां हम यूज करेंगे कि वाई, जैसा कि हमने बताया है कि नोट हमेशा तीसरे नंबर पे लगाएंगे, तो यहां भी वही काम करेंगे। और यहां एक बात खास बताएंगे कि यहां पे हम नोट को चौथे नंबर पर भी लिख सकते हैं और तीसरे पर भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी गलत नहीं काटा जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, आसान करने के लिए हम आपको सुझाव देंगे कि आसान करने के लिए चौथे वाले फॉर्म को देखिए। द फोर्थ फॉर्म यहां आ गया और क्या हो गया कि क्या राम खुश नहीं था, बस वही वाई को बाहर निकाल दिए। फिर वाज राम नॉट हैप्पी। चलिए अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से। आपको एक प्रयास करते हैं हम कि आपको एक तुलनात्मक दृष्टि में इनको समझाया जाए ताकि आप इत्मीनान से समझ सकें। अब आपके सामने ये आ गए होंगे द टाइप ऑफ सिक्स सेंटेंस, द फॉर्म ऑफ सिक्स सेंटेंस, और ये उसके एग्जाम्पल्स। सभी एग्जाम्पल्सों को फिर से मैं बारी बारी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग को अगर कोई दिक्कत हो तो भी तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसमें आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस ये होता है राम खुश था। नेगेटिव में क्या होगा, राम खुश नहीं था। इंट्रोगेटिव ये और ये पांचवा, ये छठा फॉर्म। सब एकदम बिल्कुल क्लियर है। आप इसे कॉपी पे इत्मीनान से उतारिए। फिर देखिए, राम खुश था तो राम वाज हैप्पी, राम खुश नहीं था राम वाज नॉट हैप्पी। और क्या राम खुश था, वाज राम हैप्पी। मतलब यहां क्या करते हैं, पहला वाले में से एक्जुअली वर्ब को बाहर निकाल देंगे। फिर इसमें भी वही दूसरा में से एक्जुअली वर्ब को बाहर निकाल दिया। ये हमने पहला से तीसरा बनाया। क्या सीरीज लगाई जाती है इन सिक्स फॉर्मेशनों को बनाने के लिए, यहां बहुत ही विचारणीय तथ्य है। देखिए, पहले का यूज करके तीसरा बना दिया, कुछ नहीं किया हमने, एक्जुअली वर्ब को बाहर निकाल दिया। दूसरे का यूज करके चौथा बना दिया, फिर तीसरे का यूज करके पांचवा बना दिया। कुछ नहीं किया, बस यही लिखा वाज राम हैप्पी, वाज राम हैप्पी, वाई को बाहर निकाल दिया और चौथे का यूज करके छठा बना दिया। इस प्रकार से 6 फॉर्मेशन हमारा तैयार होता है। अब अगर किन्हीं बच्चों के पास में कोई समस्या खड़ी हो इनको लेकर तो आप कमेंट कीजिए और आपको रिप्लाई मिलेगा। आगे उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग चैप्टर के साथ। आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स, शुक्रिया।